37 का एरिया, 5 सरकारी स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 3 मंदिर, 12 मस्जिदें, 5 से 6 मदरसे, 2 बैंक। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास पूरी बस्ती के साथ ये सब टूटने जा रहा है, क्योंकि दावा है कि इन सब पर अतिक्रमण किया हुआ है। 4,365 घर, 7,000 की आबादी, इनमें से 95% मुस्लिम, सब इस अतिक्रमण हटाओ के दायरे में आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में वो अपने परिवार को लेके अब जाएंगे कहाँ। पर सवाल ये है कि क्या इन लोगों में क्या वाकई में अतिक्रमण किया हुआ है। अगर उजाड़ने की बात होती है, क्योंकि हम मुसलमानों को ही बर्बाद करना है। रोड पे बैठे हुए हैं, बेटी को जो बचाओ बोलते हैं, बेटी को पढ़ाओ बोलते हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो गया है। हम जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हाँ, तो फिर जब अतिक्रमण हो रहा था तो तब रेलवे ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल कैसे खुले। अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी बैंक कैसे खुले। अतिक्रमण वाली जमीन पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैसे बनी। 2013 में हल्द्वानी के गौला नदी पर बना एक पुल गिराया था, जो गिर जाने की वजह से नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिनमें ये कहा गया कि पुल अवैध खनन से गिर गया है और अवैध खनन पुल के रहने वाले आसपास वाले करते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया, तो रेलवे ने गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की जमीन को अपना बता दिया। रेलवे ने खुद 29 एकड़ की बस्ती पर अवैध कब्जा बताया। तब राज्य सरकार ने कहा था कि जमीन नजूल की है। अब रेलवे ने अपना दावा बढ़ाकर 82 एकड़ से ज्यादा कर दिया है। इस 82 एकड़ के दायरे में बहुत बड़ी आबादी आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया और जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिया है, जिसके बाद स्थानिक अखबारों में रेलवे ने नोटिस भी छापी है। उसमें लिखा है कि इसके छपने के 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हट जाए। लिखा है अवैध कब्जा खाली कर दिया जाए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद डेमोलिशन होगा और अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा। पर सवाल उन 60,000 लोगों का है और वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर जमीन अवैध थी तो फिर यहाँ सरकारी सुविधाएं क्यों दी गई। इन स्थानिक लोगों की सबसे बड़ी दलील यही है कि अगर ये जमीन अवैध है तो फिर सरकार ने यहाँ स्कूल कॉलेजेस क्यों खोले। सबका कहना है कि ये लोग वहाँ कई दशकों से रह रहे हैं, यहाँ उनकी कई पीढ़ियाँ बीत गई। लोग अपने मकानों के अलॉटमेंट के पेपर्स भी दिखा रहे हैं, अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर है। यहाँ महिलाओं को भी ऐसे ही धरना चल रहा है। ऐसे ही ठंड में यहाँ मौजूद महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रही है और वो भी इसी रेलवे की ज्यादती बता रही है। इनका भी कहना है कि वो कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं। अब हल्द्वानी में इन बस्तियों में रहने वाले लोग सड़कों पर हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों की संख्या में जाएंगे कहाँ। अतिक्रमण और अवैध निर्माण की इस केस को मुसलमानों पर जुल्म बना दिया। बिहार के किशनगंज के कांग्रेस के विधायक मोहम्मद जावेद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से चिट्ठी भी लिख दी और ट्वीट भी कर दी। पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शादाब खान ने भी ट्वीट किया कि ये सरकार इतनी दमनकारी क्यों है, यानी सरकार के खिलाफ नैरेटिव दे दिया गया था। कांग्रेस तो खुले आम इन लोगों के समर्थन में है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने भी ट्वीट किया। आप ये बताइए हमें, उसका जवाब दीजिए। फालतू की कोई बात और नहीं चलेगी। निर्लज सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। तो जब ये सब हो रहा था, मुसलमानों के सबसे बड़े खैर ख्वाह असदुद्दीन ओवैसी ऐसे पीछे रहते। पहले AIMIM ने अपने उत्तराखंड अध्यक्ष को हल्द्वानी भेजा और फिर ट्वीट किया कि ओवैसी बहुत परेशान है और आज ओवैसी पूरे समर्थन में ही खड़े हो गए।
आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं। कांग्रेस की तो राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि ये सब लोग उसके वोट बैंक है। इसी वोट बैंक में मोदी लहर में भी हल्द्वानी से कांग्रेस के सीमित रितेश जीते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो बीजेपी एकदम सेफ खेल रही है। अवैध निर्माण के ये मामला अब आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन में अब कांग्रेस भी कूद गई है। ये तस्वीरें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट की है, जिसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित रितेश के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील सरमान खुर्शीद भी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब 5 जनवरी को सुनवाई हो गई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 60,000 से भी ज्यादा लोगों का है जो इस सब से प्रभावित हो रहे हैं। उनका क्या होगा? अगर उनके घर टूटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा